सबसे पहले तो प्रोटीन का जो खोज हुआ 1840 में, और इसकी खोज करने वाला जो वैज्ञानिक थे, उनका नाम था मुल्डर। इसमें एक बात और ध्यान में रखना है कि प्रोटीन एक लैटिन भाषा है। यानी सब ये पॉइंट याद रखना है कि प्रोटीन की जो प्राप्ति है, या फिर पहले ये बात जान लेते हैं कि प्रोटीन एक उच्च अनुभार वाला नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, यानी मतलब कि उच्च अनुभार वाला नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है। अर्थात यहाँ पे हम बात करेंगे कि प्रोटीन जो बना हुआ है, ये प्रोटीन मेन रूप से याद रखना है इसमें यहाँ पे कि प्रोटीन का निर्माण कार्बन से होता है, हाइड्रोजन से होता है, ऑक्सीजन से होता है, नाइट्रोजन से होता है, सल्फर से होता है, फास्फोरस से होता है। इसके अलावा लोहा हो गया, कॉपर हो गया और आयोडीन होता है। ठीक है, तो इसमें याद रखना कि प्रोटीन बनल क्या चीज का है। इसको सिंपल सा ट्रिक में याद रख सकते हैं। कौन? Sp, लोहा, कॉपर, आयोडीन। कौन? Sp, लोहा, कॉपर, आयोडीन ले आए, है ना। एक ट्रिक हो गया। प्रोटीन को बनाने के लिए जो तत्व लगता है उस तत्व का कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, कुछ मात्रा में लोहा है, कॉपर है, आयोडीन भी होता है। इसके पास याद रखिए। अब यहाँ पर ये बात याद रखना है ना, ये पॉइंट को याद रखना है पे कि 1 ग्राम प्रोटीन में 1 ग्राम प्रोटीन में 4.1 कैलोरी ऊष्मा, या इसी को ऊर्जा भी कहें। यानी 1 ग्राम प्रोटीन में 4.1 कैलोरी ऊष्मा या ऊर्जा मौजूद होता है। यहाँ पर एक बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है कि 1 ग्राम प्रोटीन में 4.1 कैलोरी ऊष्मा या ऊर्जा मौजूद होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि प्रोटीन की प्राप्ति कहाँ से होती है, यानी हम लोग प्रोटीन कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो प्रोटीन के प्राप्ति की बात करते हैं। प्रोटीन की प्राप्ति की बात करते हैं। इसका प्राप्ति आप देख लो, दाल हो गया, जितने भी दाल है, लेकिन सबसे ज्यादा मसूर की दाल में क्या है, प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होता है ना। तो दाल हो गया, सोयाबीन हो गया, सोयाबीन में भी होता है सोयाबीन, है ना, सोयाबीन हो गई। इसके अलावा आप देखो अंडा के कौन सा भाग, तो पीला वाला भाग और उजला वाला भाग, दोनों के पास होते हैं, है ना। मुर्गा का मांस खस्सी का मांस, है ना, इन सभी में भी उपलब्ध होता है। मछली हो गया, है ना, मछली इन सभी में मौजूद होते हैं। फिर हरा सब्जी वगैरह हो गई, जितनी भी इन सभी में उपलब्ध होता है। यानी देख सकते हैं कि प्रोटीन की प्राप्ति इन जगहों से
प्राप्त किया जा सकता है, इन पदार्थों से प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात प्रोटीन मिलते हैं। जब कोई दाल खाएगा तो उसमें प्रोटीन उपलब्ध है, मूंग मिलेगा ही, सोयाबीन खाएगा तो मिलेगा ही। सोयाबीन में भी क्या, सोयाबीन का बीज, आज जैसे जितने भी धावक होते हैं, दौड़ने वाले होते हैं, तो अक्सर वो क्या करेंगे, वो सोयाबीन के बीज को ही खाने का प्रयास करते हैं, खाते भी क्यों, इसलिए कि ज़्यादा मात्रा में उसे प्रोटीन की प्राप्ति हो सके। या धावक लोग देखिएगा अंडा खाएगा, लेकिन अंडा में पीला भाग नहीं खाएगा, क्योंकि पीला के पास प्रोटीन तो है लेकिन फैट नहीं है ना, और इसीलिए वो हटा देगा और केवल व्हाइट जो है उसका, उसमें प्रोटीन है और उस प्रोटीन को खाने का काम करेगा, यानी व्हाइट वाला भाग को खाने का काम करेगा। इसीलिए उसमें फैट की मात्रा नहीं होता, दौड़ने के समय में उससे ज़्यादा जो है हाफने जैसे समस्या नहीं हो पाते हैं। तो ये सब जो है उपलब्ध होता है, प्रोटीन की प्राप्ति इन सारी चीज़ों से होता है ना। अब आगे की बात करते हैं। देखिए प्रोटीन के बारे में बात करें तो बिल्कुल इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है ना, कि इसका भौतिक और रासायनिक गुण बिल्कुल भिन्न होता है। इसका भौतिक एवं रासायनिक गुण जो है, गुण अलग होता है, अलग होता है। क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है। भौतिक एवं रासायनिक गुण ये दोनों अलग होते हैं, इसलिए इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि दोनों के दोनों जो है अलग होता है। एक बात यहाँ पर कंप्लीट माइंड में रखिएगा, है ना, इस प्रोटीन के बारे में। ठीक है, ये प्रोटीन क्या है। तो सबसे पहले तो सवाल यह है कि प्रोटीन मनुष्य के तो इसमें जो है याद रखना कि प्रोटीन जो है ना, ये हम लोग के आमाशय एवं एक बात और है यानी स्टोमिक देखे और इंटेस्टाइन देखे, इन दोनों में ये प्रोटीन जा करके और पाचन की क्रिया करता है, यानी वो टूटने का काम करता है और इसको तोड़ने वाला पेप्सिन होता है। पेप्सिन है ना, ये पेप्सिन है जो तोड़ता है प्रोटीन को। और क्या चीज में तोड़ता है, यानी प्रोटीन को तोड़ करके और एमिनो अम्ल में बदल देता है, यानी ये एमिनो एसिड में बदल जाता है, एमिनो अम्ल में बदल जाता है। यानी प्रोटीन ही टूटता है और एमिनो अम्ल में बदल जाता है, यानी बन जाता है, एमिनो अम्ल के रूप में तैयार हो जाता है। इस बात को बिल्कुल कॉन्सेप्ट रखिएगा कि प्रोटीन से बनता क्या चीज है, एमिनो अम्ल। ये बन कहाँ रहा है, आमाशय और आंत में, आमाशय और आंत में। जो प्रोटीन है इसको तोड़ने का काम पेप्सिन एंजाइम, एक एंजाइम के रूप में होता है, समझे ना। ये एंजाइम का काम क्या है, प्रोटीन को तोड़ करके एमिनो अम्ल में बदलने का काम करता है। ठीक है, अब जस्ट आगे चलते हैं प्रोटीन के बारे में और भी बात करने के लिए। जैसा कि यहाँ पर बात कर लेते हैं कि प्रोटीन को ना 3 भाग में बांटा गया। क्या चीज में बांटा गया, 3 भाग में बांटा गया। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि प्रोटीन को 3 भाग में बांटा गया। ठीक है, बांटा गया है। तो 3 भाग में बांटा गया, तो कौन कौन है। सबसे पहला इसका नाम होता है सिंपल प्रोटीन। क्या होता है, सिंपल प्रोटीन, प्रोटीन होता है सिंपल प्रोटीन, और इसे हिंदी में कहते हैं सरल प्रोटीन। क्या बोलते हैं, सरल प्रोटीन। तो बिल्कुल याद रखिएगा कि सिंपल प्रोटीन को सरल प्रोटीन, ठीक है। और दूसरा बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इसको कहा जाता है, बिल्कुल याद रखिएगा इस चीज को, कंजुगेट प्रोटीन या फिर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। कंजुगेट प्रोटीन, जिसे हिंदी में कहा जाता है संयुक्त। क्या बोलेंगे, संयुक्त प्रोटीन। और इसी का एक और नाम दे सकते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, और यानी इसे जटिल प्रोटीन के नाम से भी
जाने लगे, है ना। तो जटिल प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। और जो तीसरा नंबर में विद्यार्थी उसका नाम है डेरिवेटिव प्रोटीन। डेरिवेटिव प्रोटीन, डेरिवेटिव प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन होता, यानी इसे व्युत्क्रम प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं, व्युत्क्रम प्रोटीन के नाम से जानते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे याद रखिएगा कि प्रोटीन को कितने भाग में बांटा गया? तीन भाग में बांटा गया। पहला सिंपल प्रोटीन, दूसरा कन्जुगेट प्रोटीन और तीसरा में डेरिवेटिव प्रोटीन होता है, जिसमें सिंपल प्रोटीन को सरल प्रोटीन का और कंजुगेट प्रोटीन को संयुक्त प्रोटीन या फिर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को जटिल प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर याद रखिएगा कि डेरिवेटिव प्रोटीन का मतलब होता है व्युत्क्रम प्रोटीन, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले याद रखिएगा कि यहाँ सिंपल प्रोटीन को भी बांटा गया, कंजुगेट प्रोटीन को भी बांटा गया और डेरिवेटिव प्रोटीन को भी बांटा गया, यानी सभी के टाइप्स को पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले ले